लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए गणित विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके गणित विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ये रहा आपका कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए गणित विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देखो प्यारे बच्चों, गणित विषय के पेपर में आपसे टोटली 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, टोटली आपको A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं जैसा आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का गणित का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 अंकों का पूरा पेपर होने वाला है। ठीक है, निर्देश प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग पढ़ लेना, ये सभी के सभी निर्देश आपको दिए गए हैं। अब चलो प्यारे बच्चों, इसके बाद में मैं आपको आगे का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा प्यारे बच्चों, 13 आ जाएगा। रैखिक बहुपद का शून्य क्या होगा प्यारे बच्चों, -b/a आ जाएगा। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर आपका होगा का कोई हल नहीं होगा। और उसके बाद में देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 5 होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखिएगा, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 5वें का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ए आ जाएगा। छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका डी आएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को देखते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान पूछा है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको समबाहु लिख कर आना होगा। किसी बिंदु की y अक्ष की दूरी कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, एक निर्देशांक कहलाती है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का वंदन कोण कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों का संबंध क्या होगा प्यारे बच्चों, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 गुणा माध्य। और त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, 2πr। और किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होगी प्यारे बच्चों, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो आप लोग। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। पहले की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको एफ से कर लेना है, और दूसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको ई से कर लेना है। और उसके बाद में देखो तीसरे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका जी से हो जाएगा। चौथे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको बी से कर लेना है। और पांचवें की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका ए से आ जाएगा। और छठे की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका सी से हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, देखते चले आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग का ज्ञात करने का सूत्र पर SN बराबर n/2 और √। और यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, कोष्टक के अंदर आपको लिखना 2a + n-1 × d, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आएगा √x² + y²। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगला तीसरा क्वेश्चन, तो उसका उत्तर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। और चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको 2 लिख कर आना होगा। और वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र प्यारे बच्चों आपका ये होगा। और बेलन के आयतन का सूत्र प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लो। पहला क्वेश्चन √3 एक अपरिमेय संख्या असत्य होगा। और दूसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य होगा। चौथे का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। पांचवा प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। और छठे नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका असत्य होगा। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, आभाज्य गुणनखंड विधि से प्यारे बच्चों आपको इसको हल करना है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को ये देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा बता दिया है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है 7 का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, 7 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 जो पूछा ना, 8वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख लो, ये लिखा है
और उसके बाद में देखो बच्चों 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों द्विघात बहुपद को इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है, ये भी प्यारे बच्चों आप लोग देख लें, लिख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद के शून्य का आपको लिखने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद के शून्य का आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 जो पूछा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले पूरा का पूरा, ये मैंने बता दिया। अगला अथवा वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा, इसको भी देख ले आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा प्रश्न नंबर 11 द्विघात समीकरण। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, ये मैंने बता दिया आपको। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12 AP 7, 10, 13 का 8वां पद क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना आप लोग पूरा का पूरा। प्यारे बच्चों आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया इसका। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों इसका अथवा वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं आपको मैं एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दूं। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए 12 तक के। 12 के बाद में देखो 13वां क्वेश्चन जो पूछा ना, 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग। 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और 13वें के बाद में देखो इसकी अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों उस बिंदु के निर्देशांक प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से यहाँ से ज्ञात कर लेना है, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये भी प्यारे बच्चों आप लोग परीक्षा में लिख कर आना। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख ले आप लोग और पूरा का पूरा हल कर लेना है इसको भी। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 पूछा है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोसेट tan A का मान आपको निकालना। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले आप लोग और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना अच्छी प्रकार से, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। देखो प्यारे बच्चों 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको लिख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो इसकी अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 17 की अगर बात करें तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 ये पूछा गया है। 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और 17 के बाद में देखो 17 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद वही जो क्वेश्चन पूछे गए ना प्यारे बच्चों, उन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखें आप लोग, पूरा समझ लें। आंधी आने से पेड़ टूट जाता है प्यारे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा, तो इसलिए आप लोग इसको देख कर जाना अच्छे प्रकार से। और यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। 18 तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों अपने हो चुके हैं। उसके बाद में चलो अपन 19वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लें। 19 के बाद में देखो अब इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछे हैं, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 पढ़ते हैं, एक घड़ी में मिनट की सुई। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और ये पूरा का पूरा इसको समझ लें, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका मिस नहीं होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 21वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। 21 में यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे प्यारे बच्चों, देखो 22वां 23वां क्वेश्चन, देखो इनको यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा 22वां क्वेश्चन का उत्तर। 23वां क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।